हेलो क्लास 11, मैं हूं आपसे किट टॉपर भैया और आज के इस वीडियो में हम आपको क्लास 11 के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आ चुके हैं। यदि आप आज का सभी क्वेश्चन को कहीं सॉल्व कर लेते हैं तो आप समझ जाइए कि 40 में से 40 केमिस्ट्री में आपको लाने से कोई भी नहीं रोक सकता है, क्योंकि आज का क्वेश्चन हम सबसे स्पेशल क्वेश्चन को रखे हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहना है और जब चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लेना है, क्योंकि हमारे चैनल में आपको हर एक सब्जेक्ट का सबसे धमाकेदार तैयारी कराई जा रही है। तो हम लोग बिना समय गवाए सीधा वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होने वाला है, क्योंकि कल वाले वीडियोस में बहुत ज्यादा कमेंट आ रहा था कि भैया आप हिंदी वालों को भूल कैसे गए। तो कोई बात नहीं है, भूल गए थे थोड़ा सा, लेकिन अब आ गया है। तो हम लोग के सामने पहला क्वेश्चन क्या कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स हैज सेम इंपेरिकल फॉर्मूला एज दैट ऑफ ग्लूकोज, यानी कि इनमें से कौन सा यौगिक का जो समानुपाती जो है वो सूत्र है वो ग्लूकोज के समान है। आपको बता दें कि ग्लूकोज का जो इंपेरिकल फार्मूला होता है बाबू वो होता है आपका CH2O। आपको पता है ना, बहुत सारे क्वेश्चन में बहुत सारे वीडियो में इसको बता चुके हैं। तो जो ग्लूकोज का इंपेरिकल फार्मूला होता है वही सेम फार्मूला होता है एसिटिक एसिड का, यानी कि CH3COOH का। तो इसका सही आंसर होगा बाबू आपका ऑप्शन नंबर बी। मजा आ रहा पढ़ने में। चलिए अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत खास होने वाला है। कहता है क्या क्वेश्चन, कहता है कि द फॉलोइंग क्वांटम नंबर्स आर पॉसिबल फॉर हाउ मेनी ऑर्बिटल्स। कितना इजी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजी तो नहीं है, खतरनाक है। कहता है कितने उप कक्षकों के लिए निम्न क्वांटम संख्या संभव है। यहाँ पे n यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू 3 दिया है, L मतलब एजीमिथल क्वांटम नंबर का वैल्यू 2 दिया है, और यहाँ पे M यानी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का वैल्यू +2 दिया है। तो बोल रहा है कितने ऑर्बिटल्स होंगे। सबसे पहली बात कि कहीं n बराबर 3 है तो बोल रहा है कि जो हमारा नंबर ऑफ ऑर्बिट यानी कि फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट और थर्ड ऑर्बिट, तो ये बात कर रहा है कि हमारा थर्ड ऑर्बिट में कितने आपका जो है वो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हैं। कोई दिक्कत है। l बराबर 2 है, l बराबर 2 का मतलब होता है इसका वैल्यू होता है -n2 + n, है ना। n होता है 0 से n-1 तक। L का जो वैल्यू होता है वो होता है आपका 0 से n-1 तक। कहां से होता है 0 से लेकर n-1 तक। बोले तो n-1 मतलब 3 है, तो n-1 बोले तो 2 तक, यानी कि 0 1 2। ये हो गया किसका वैल्यू, आपका हो गया L का वैल्यू। अब सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे M का वैल्यू। क्या, किसका वैल्यू, M का वैल्यू। और M का ही वैल्यू डिसाइड करेगा कि कितने ऑर्बिटल्स होंगे। M का वैल्यू +2 बोल रहा है। क्या बोल रहा है बाबू, +2 बोल रहा है। अब ध्यान देना आपको, यहाँ पे बोल रहा है L का वैल्यू 2, तो मतलब हो गया SPD। कौन सा हो गया आपका, D हो गया ऑर्बिटल्स। क्या हो गया, D ऑर्बिटल्स। और D ऑर्बिटल्स में बता दीजिए कि टोटल कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बाबू, तो टोटल 10 होते हैं। कितने होते हैं, 10। यानी कि यहाँ पे हम लोग बॉक्स बनाएंगे और कितने घर बनाना पड़ेगा, 5 घर, तभी ना 10 इलेक्ट्रॉन लेगा। 1 घर, 2 घर, 3 घर, 4 घर, 5 घर, 1 2 3 4 5 घर बन गया। यानी कि हम लोग L के वैल्यू से डिसाइड कर लिए कि हमारे पास इतना घर होगा। N के वैल्यू से हम लोग डिसाइड किए कि ये जो घर है वो किस ऑर्बिट में है, तो आपका थर्ड ऑर्बिट में है। किस ऑर्बिट में है, थर्ड ऑर्बिट में। बहुत मजा आने वाला आपको। कहता है M का वैल्यू +2 है तो उसमें कितने ऑर्बिटल्स होंगे। M का वैल्यू +2 कहने का मतलब क्या है कि M का जो वैल्यू होता है वो -L से +L होता है। आपको पता है ना, -L मतलब यहाँ पे L का वैल्यू 2 है, तो -2 से +2 जाएगा, तो -2 -1 फिर हो जाएगा 0, फिर हो जाएगा 1 और फिर हो जाएगा 2। कोई दिक्कत है। यानी कि ये ऑर्बिटल्स का वैल्यू हमको आ गया, इस ऑर्बिटल का वैल्यू आ गया -2, इसका आ गया -1, इसका वैल्यू आ गया आप लोगों का 0, बगल वाले का वैल्यू आ गया 1 और इसका वैल्यू आ गया बाबू आपका 2, या फिर +1 और +2 इसको बोल सकते हैं। कोई दिक्कत है समझने में। अब हमको पूछ रहा है कि M बराबर +2 में कितने ऑर्बिटल्स है, तो M बराबर +2 आपका ये ऑर्बिटल्स है और इसमें एक एक घर है ना। ऑर्बिटल्स मतलब होता है बक्सा, बक्सा मतलब घर, यानी कि इसमें से M बराबर कहीं 2 है। M का वैल्यू मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के वैल्यू कहीं +2 है, तो उसमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने बाबू, ओनली 1। कितना है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, मात्र 1 है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर C। मजा आया पढ़ने में। ये स्पेशल कॉन्सेप्ट का था, कहीं आप अच्छे से पढ़े होंगे तब तो बच्चे के लिए ये हलवा होगा, लेकिन जो बच्चे ध्यान नहीं दिए होंगे, मतलब कि जो पढ़ने पर क्लास 11th को ऐसे वैसे पार किए होंगे, उसको थोड़ा सा लगा होगा। लेकिन कोई बात नहीं, आपका जब तक कि भाई आपको डर नहीं लगेगा। देख सकते हैं यहाँ पे अगला क्वेश्चन कहता है कि विच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम, यानी कि इनमें से किसमें परमाणुओं की संख्या अधिकतम है।
हमारे पास 4 ऑप्शन है। आपको हम सिखाए हैं कि हमको जब भी पूछेगा परमाणुओं की संख्या और हमको दिया रहेगा यहाँ पे मास दिया रहेगा, तो हम लोग हमेशा मोल निकालेंगे। क्या निकालेंगे? मोल। और जिसमें ज्यादा मोल रहेगा बोल देंगे उसमें ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स होंगे, उसमें ज्यादा नंबर ऑफ परमाणु होंगे। अब मोल्स निकालेंगे हम लोग किसका? तो यहाँ पे देख सकते हैं आपका कार्बन 24 ग्राम का, कार्बन 24 ग्राम का, कार्बन का गिवन मास है 24 ग्राम। इसका मोलर मास होता है बाबू कितना? 12। इसका मोल निकालेंगे तो 12 दूनी कितना होता है? 24। नंबर ऑफ मोल्स बराबर है ना गिवन मास बटा मोलर मास, यानी कार्बन का मोल आ गया कितना? 2 मोल। अब निकालेंगे आयरन का मोल, तो गिवन मास है 56, इसका मोलर मास भी होता है 56, काटेंगे तो आएगा 1 मोल। अगला है हमारा एल्युमिनियम का, गिवन मास है 27, इसका मोलर मास भी होता है 27, काटेंगे तो आएगा 1 मोल। आगे है Ag का, Ag का गिवन मास जो होता है वो आपका है यहाँ पे 108 और इसका मोलर मास भी होता है 108, काटेंगे तो आएगा 1 मोल। ज्यादा मोल किसका है बाबू? तो 12 ग्राम कार्बन का, यानी कि कार्बन 12 ग्राम का ज्यादा मोल आया, तो ज्यादा नंबर ऑफ एटम यानी ज्यादा नंबर ऑफ परमाणु यानी ज्यादा परमाणुओं की संख्या किसमें होगा? तो जिसमें ज्यादा मोल आया, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बहुत मजा आने वाला आज का क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है द टोटल नंबर ऑफ एटम्स रिप्रेजेंट बाय द कंपाउंड। यहाँ पे बोल रहा है कि आपको एक कंपाउंड लिख के दे दिया है, यानी यौगिक इतना में कुल परमाणुओं की संख्या कितनी होगी ये पूछ रहा है। देख सकते हैं लिखा हुआ आपका CuSO4 5, यहाँ पे H2O, तो कितने होंगे परमाणु? देख सकते हैं कॉपर 1 हो गया, सल्फर 1 हो गया, ये ऑक्सीजन 4 हो गया तो +4, फिर प्लस यहाँ पे हाइड्रोजन कितना हो गया? 5 हो गया, फिर यहाँ पे प्लस हमारा कितना है यहाँ पे? नहीं, हाइड्रोजन तो 10 हो गया ना, 5 इधर और 5 दूनी यहाँ पे 10। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना बाबू? 10 है, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है? 5 है, तो 10 5 15 और 4 19 और 1 20 और 1 21, तो टोटल कितने हो गए? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। टोटल कितने इसमें परमाणु है? टोटल 21 परमाणु है, ऑप्शन बी हमारा क्या होगा बाबू? सही हो जाएगा। कोई दिक्कत है? अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। कहता है कि ग्रुप सेकेंड ए एलिमेंट आर कॉल्ड, यानी कि वर्ग द्वितीय के तत्वों को हम लोग कहते हैं, यानी कि ग्रुप 2 के एलिमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं बता दीजिए? उसको बोलते हैं हम लोग अल्कलाइन अर्थ मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल, ऑप्शन बी सही होगा, यानी क्षारीय मृदा धातु। कितना इजी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए हम लोग के सामने 6 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एन एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 20 इज प्लेस्ड इन विच पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। कहने का मतलब एक तत्व जिसकी परमाणु संख्या 20 है वह आवर्त सारणी के किस आवर्त में है? तो यहाँ पे कैसे पता करेंगे? एटॉमिक नंबर है हमारा 20 बाबू, और यहाँ पे हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 है ना, 3s2 फिर 3p6 कितना हो गया? 6 2 8 6 14 15 16 17 18। इसके बाद आ जाएगा आपका 4s2 यानी 20। हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ भरे हम लोग? 4s में भरे, तो हम लोग का यहाँ पे नंबर कौन है? 4 है। यहाँ पे लास्ट और बड़ा नंबर कौन है? हमारा 4 है। तो ये किस पीरियड में आ जाएगा बाबू? आपका 4th पीरियड में। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर ए। कोई दिक्कत है समझने में? अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। बहुत ईजी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आराम से देखना है। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, देख सकते हैं, कहता है कि टोटल नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट इन, वैसे यहाँ होना चाहिए टोटल नंबर ऑफ मोल्स। कहता है टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 111 यानी 111 ग्राम ऑफ CaCl2 इज, यहाँ पे क्योंकि मोल्स में दिया ना तो इसलिए आयंस नहीं होना चाहिए वहाँ पे। कहता है 111 ग्राम CaCl2 में उपस्थित जो है वो कुल मोल की संख्या कितनी होगी? तो हम लोग आपको पता है कि मोल बराबर क्या होता है? गिवन मास 111, मोलर मास भी आ जाएगा इसका 111। कैसे? तो देखिए CaCl2 कैल्शियम का होता है 40, क्लोरीन का होता है 35.5, 2 है तो हो जाएगा 71, तो 71 और 40 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 111। कोई दिक्कत? काटेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स कितना आएगा? 1, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बाबू? आपका ऑप्शन नंबर ए। कोई दिक्कत है? अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ईजी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या कहता है? कहता है कि दी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Cr यानी कि क्रोमियम, इसका एटॉमिक नंबर 24 है, तो कहता है इसका इलेक्ट्रॉनिक अविन्यास क्या होगा? तो देखिए एक एक्सेप्शन आता है यहाँ पे, क्रोमियम, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब हम लोग करेंगे तो आर्गन में जाएगा 18, फिर इसके बाद आता है आपका 4s, क्या आता है आर्गन के बाद? आपका आता है यहाँ पे देख सकते हैं आराम से, ये आर्गन, फिर इसके बाद आएगा आपका यहाँ पे आराम से देखना आएगा 4s, और फिर इसके बाद आता है आपका 3d। क्या आता है? आराम से देखना है, आता है 3d। कोई दिक्कत है? अब देखिए 18 को इसमें भरें तो यहाँ पे है 24 को, तो यहाँ a को भरेंगे और यहाँ चल जाएगा 5 को। क्या को चल जाएगा? 5 को, यानी कि आर्गन में 18 रहेगा, 4s1 और 3d5, 4s1 3d5। देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में, भले उल्टा है यहाँ पे लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है, 3d5 4s1 है, लेकिन यही हमारा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा बाबू? सही हो जाएगा। कोई दिक्कत है? अगला क्वेश्चन बोलता है कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सबसेल
फॉर L इक्वल टू 3 कहता है कि L का वैल्यू मतलब कि एजीमुथल क्वांटम नंबर कितना है बाबू, हमारा वैल्यू इसका 3 है। तो कहता है इसमें से कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, अब हम लोग पता करेंगे कि इसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यानी कि इसमें कौन है ये सबसेल है, L बराबर 3 है। तो बताइए L बराबर 3 में कौन सा सबसेल आता है, आपको पता है कि L का वैल्यू, यहाँ पे L का वैल्यू जब 0 रहता है तो S सबसेल जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन लेता है बाबू, जब L का वैल्यू 1 रहता है तब इसमें कितना इलेक्ट्रॉन, ये कौन सा होता है, तो हमारा P सबसेल जिसमें होता है 6 इलेक्ट्रॉन। L बराबर जब 2 रहता है तो हमारा होता है D सबसेल जिसमें होता है 10 इलेक्ट्रॉन, और L बराबर हमारा कितना है यहाँ पे, तो हमारा है 3, तो वो हो जाएगा हमारा, यहाँ पे देख सकते हैं लिखा क्यों नहीं रहा है, L बराबर यहाँ पे 3 हो जाएगा, तो हमारा होता है F सबसेल और F में होता है 14 इलेक्ट्रॉन, और इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। कोई दिक्कत है समझने में, कैसे किए समझ में आ रहा है ना, नहीं L बराबर कहीं रहता है हमारा 0, तो L बराबर 0 में आता है S सबसेल और पूछता है इसमें कितना इलेक्ट्रॉन, तो S में हमेशा 2 ही इलेक्ट्रॉन लेता है, लेकिन यहाँ पूछा हमारा 3 और 3 में होता है F और F मतलब 14 इलेक्ट्रॉन। कोई दिक्कत है समझने में। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 10वां नंबर क्वेश्चन कहता है द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल इज, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कल भी ये क्वेश्चन कराए थे, यानी आवर्त सारणी का सर्वाधिक वैद्युत जो है वो ऋणी तत्व कौन सा है, तो इसका आंसर होगा आपका फ्लोरीन। फ्लोरीन फ्लोरीन कहाँ, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा, फ्लोरीन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, यहाँ पे ये क्वेश्चन आपको नहीं पूछेगा, ये भी नहीं पूछने वाला है इस बार। अगला देखिए सब चैप्टर हटा दिया गया है, ये हटा दिया गया है, ये हटा दिया गया है। अगला देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन आराम से देखना है, 15 नंबर क्वेश्चन ये भी हटा दिया गया। अब हम लोग देखेंगे सीधा 16 नंबर क्वेश्चन कहता है कि आईपीएक नेम ऑफ दी कंपाउंड इज, यानी कि यौगिक का आईपीएसी नेम हमको पूछ रहा है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत ज़्यादा गलती होता है। देखिए लिखा हुआ है CH3 CH और यहाँ पे है C2H5 और यहाँ है CH3, तो हम लोग लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सिलेक्ट करते हैं पहले, तो हमारा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन यहाँ देखिए 2 कार्बन है, 2 कार्बन 3 4 और 1 5 कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन बनेगा। आपको कभी भी ऐसे नहीं सिलेक्ट करना है, वरना 1 2 3 4 ही कार्बन बनेगा और आपका आंसर हो जाएगा गलत। यहाँ पे आपको लॉन्गेस्ट चेन ये सेलेक्ट करना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 2 कार्बन 3 4 और 1 5 कार्बन, कितना कार्बन हो जाएगा 5 कार्बन। तो यहाँ पे 2 कार्बन है, दिख रहा है ना, तो यहाँ पे 2 कार्बन है, तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि यहाँ पे नंबरिंग जो हम लोग करेंगे वो इधर से करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 1 नंबर पे ब्रांच आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे 2, यहाँ पे आराम से ब्रांच आ रहा है, दूसरा पर जल्दी आ रहा है, यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे तीसरा पर ब्रांच आएगा। ठीक है, तो नंबरिंग करेंगे इधर से, आराम से करना है। देखिए यहाँ पे 1 फर्स्ट कार्बन, यहाँ पे देखिए सेकेंड कार्बन, यहाँ पे ठीक है ये है थर्ड कार्बन, और यहाँ पे 2 कार्बन आ जाएगा, तो हम लोग यहीं पे लिख देते हैं 4th और 5th कार्बन। कोई दिक्कत है, हमारा ब्रांच कहाँ पे है, सेकेंड कार्बन पे है और थर्ड कार्बन पे है। ठीक है, और कौन कौन सा ब्रांच है, तो CH3, और CH3 को बोलते हैं मिथाइल, यानी कि हम लोग इसका नाम लिखेंगे 2,3, 2 मिथाइल है तो लिखेंगे डाई मिथाइल, 2,3 डाई मिथाइल, 2,3 डाई मिथाइल। और 5 कार्बन के लिए क्या हो गया बाबू, 5 कार्बन के लिए हो गया आपका पेंट, और सिंगल बॉन्ड है इसलिए हो गया ANE, यानी 2,3 डाई मिथाइल पेंटेन, 2,3 डाई मिथाइल पेंटेन, 2,3 डाई मिथाइल पेंटेन कहाँ है हमारा, तो 2,3 डाई मिथाइल पेंटेन, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट और इजी है, लेकिन आपको बस दिमाग लगाना है। हम लोग सामने 17 नंबर क्वेश्चन बहुत इजी है, लेकिन बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज करते हैं कि कहता है कि द मोस्ट स्टेबल फ्री रेडिकल अमॉन्ग द फॉलोइंग इज, फ्री रेडिकल में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, यानी इनमें से कौन सा मुक्त मूलक अत्यधिक अस्थायी है। तो हम लोग आपको बताए हैं कि फ्री रेडिकल में 3 डिग्री फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल होता है, इससे कम 2 डिग्री, इससे कम 1 डिग्री, इससे कम 2 डिग्री और इससे कम 0 डिग्री। कोई दिक्कत है। अब यहाँ पे हम लोग कैसे देखते हैं डिग्री, तो यहाँ पे जैसे फ्री रेडिकल है इस कार्बन पे, तो इस कार्बन से डायरेक्ट कितना कार्बन अटैच है हम लोग उतना डिग्री बोलते हैं। तो देखिए इस कार्बन से डायरेक्ट मात्र 1 कार्बन अटैच है, तो इसका डिग्री कितना हो गया बाबू, ओनली 1 डिग्री। कितना डिग्री हो गया, 1 डिग्री, यानी इसका डिग्री जो है वो 1 डिग्री है। अगला देखिए यहाँ पे है फ्री रेडिकल ये वाला, ठीक है, और इससे डायरेक्ट कितना कार्बन अटैच है, 2 को, देखिए एक इधर है और एक इधर, तो इसका जो डिग्री हो गया वो कितना हो गया, तो इसका डिग्री हो गया 2 डिग्री। कितना डिग्री हो गया, 2 डिग्री। कोई दिक्कत है यहाँ तक समझने में, तो इसका डिग्री कितना है, 2 डिग्री। कोई दिक्कत। अब देखिए बीच में हाइड्रोजन आया उसको नहीं गिनते हैं, ठीक है, उसके बगल वाला देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये हमारा फ्री रेडिकल और इससे डायरेक्ट मात्र एक ही कार्बन है, इधर तो कोई कार्बन नहीं है, यानी इसका भी डिग्री कितना बाबू, 1 ही डिग्री। अभी देखिए यहाँ पे ये आपका है फ्री रेडिकल, क्या है फ्री रेडिकल। अब देखिए इसके इधर भी कार्बन इधर भी कार्बन, यानी इसका भी डिग्री है 2 डिग्री। अब सवाल आता है कि बाबू 2-2 का 2 डिग्री हो गया, तब ज्यादा स्टेबल किसको बोलेंगे। तब देखिए जब कंडीशन में 2-2 का सेम डिग्री आ जाएगा तब हम लोग देखते हैं कि ज्यादा बल्कि ग्रुप कौन है, यानी ज्यादा भारी ग्रुप कौन है। तो देखिए यहाँ पे आपका इसके साथ बेंजीन लगा है और इसके साथ जो है वो नॉर्मल सा कार्बन का चेन है, तो बेंजीन आपका ज्यादा बल्कि होता है, तो इसलिए आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी ये ज्यादा स्टेबल है। कोई दिक्कत है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज नॉट जो है मैन्युफैक्चर बाय इलेक्ट्रोलाइसिस, यानी इनमें से कौन सा धातु विद्युत अपघटन द्वारा नहीं बनाया जा सकता। तो ध्यान रखिएगा फ्लोरीन को नहीं बनाया जा सकता, ऑप्शन डी हमारा क्या होगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि इन दी मॉलिक्यूल
यहाँ पे लिखा है कि H3 ट्रिपल बॉन्ड C, और यहाँ पे कार्बन है, मतलब H3 नहीं, मतलब हाइड्रोजन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, फिर यहाँ पे CH है, फिर डबल बॉन्ड है, फिर CH2 है। कहता है इसमें से, कहता है कि इस अणु में कार्बन कार्बन बंध का जो है वो संस्करण है, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड, यानी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड कहाँ पे देख सकते हैं, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड यहाँ पे है, यही ना है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। अब बोलता है इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, तो आपको बताएं कि हम लोग देखेंगे कार्बन कितने बॉन्ड से अटैच है, तो ये वाला कार्बन यहाँ से 3 बॉन्ड से अटैच है, और जब कार्बन 3 बॉन्ड से अटैच होता है तो आपको बताएं उसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp। आपको ट्रिक से हम बताएं हैं कि नहीं, आपको ध्यान रखना। देखिए कार्बन कार्बन जब सिंगल बॉन्ड से अटैच रहेगा तो इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3, हमेशा ध्यान में रखिएगा। कहीं कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से अटैच है डायरेक्ट, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2। कितना होता है sp2, और यहाँ पे ध्यान देना है कार्बन कार्बन कहीं ट्रिपल से अटैच होता है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp। यहाँ पे कार्बन जो है वो ट्रिपल बॉन्ड से अटैच है, देख सकते हैं ये वाला कार्बन इधर भले सिंगल से है लेकिन इधर ट्रिपल से है ना, तो हम लोग ज्यादा बॉन्ड को वैल्यू देते हैं, तो यहाँ पे कार्बन जो है वो ट्रिपल बॉन्ड से अटैच है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हुआ sp। और यहाँ पे ये कार्बन इधर सिंगल और इधर डबल से है तो ज्यादा बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे, तो यहाँ पे कार्बन का डबल बॉन्ड वाला लेंगे, और डबल बॉन्ड जब कार्बन रहता है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2, यानी यहाँ इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp और sp2, sp और sp2, यानी ऑप्शन नंबर ये हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कोई दिक्कत है। अगला बोलता है कि व्हेन वॉशिंग सोडा इज हीटेड, यानी वॉशिंग सोडा को जब गर्म करते हैं, ये क्वेश्चन हटा दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं। कहता है कि नंबर्स ऑफ एटम ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन, यहाँ पे बोल रहा है कि 10.6 ग्राम Na2CO3 विल बी, यानी कि आपको 10.6 ग्राम Na2CO3 में उपस्थित ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या पूछ रहा है। अब कैसे हम लोग निकालेंगे, यहाँ हमको पूछ रहा है कि कितने नंबर ऑफ एटम्स है, ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले मोल निकालेंगे क्योंकि हमको यहाँ पे मास दिया है। हम लोग सबसे पहले निकालेंगे मोल, और मोल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो गिवन मास है आपका 10.6 और डिवाइडेड मोलर मास। मोलर मास किसका, तो Na2CO3 का। इसका जब मोलर मास कैलकुलेट करेंगे, जैसे सोडियम का तैस होता है, 2 सोडियम का हो गया तैस 2 46 प्लस कार्बन का हो गया 12, है ना, और ऑक्सीजन है इसका होता है 16 3 48, 3 ऑक्सीजन है 48, जोड़ेंगे तो आ जाएगा आपका 106। कितना आएगा, 106, ठीक है, जोड़ लीजिएगा इसको आराम से, बहुत इजी है। तो यहाँ पे मोलर मास में लिखेंगे हम लोग 106, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग ऐसे करेंगे, ये काटेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा एगो जीरो, क्या जगह एगो जीरो। अब पूरा पूरी काटेंगे तो हमारा 1 और नीचे बचेगा यहाँ पे 10, क्या बचेगा 10। कोई दिक्कत है, तो हमारी फाइनली आ जाएगा मोल कितना आ गया 1/10, मोल कितना आ गया 1/10। अब आपको पता है रिलेशन कि जब नंबर ऑफ एटम और मोल में कैसा रिलेशन होता है, तो मोल बराबर यहाँ होता है नंबर ऑफ एटम, मतलब यहाँ नंबर ऑफ गिवन एटम, और नीचे होता है मोलार एटम, यानी कि एवोगैड्रो नंबर, यानी 6.022 इंटू 10 पावर 23, यानी कि हमको यहाँ पे निकालना है नंबर ऑफ एटम, और उसको ऐसे मान लें, नंबर ऑफ एटम को ऐसे मान लेते हैं हम लोग मान लेते हैं इसको ऑक्सीजन ना, तो इसको बोल लेते हैं हम लोग OA, क्या मान लेते हैं OA। कोई दिक्कत है समझने में। अब ध्यान देना है यहाँ तक, क्या करना है आराम से, इसको यहाँ पे हमको निकालना OA, ठीक है, OA निकालना मतलब कि यहाँ पे हमको एटम निकालना है, तो इसको इधर ले जाएंगे तो ये भागा में इधर हो जाएगा गुन्ना में, तो यहाँ पे गुन्ना में क्या हो जाएगा 6.022 इंटू 10 पावर 23। कोई दिक्कत है। अब यहाँ पे देखिए नीचे में है, ये पावर ऊपर में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, और माइनस में जाएगा तो यहाँ 10 पर पावर 1 घट जाएगा, तो फाइनली हमारा आ जाएगा 6.0, क्या आ जाएगा 6.022 इंटू 10 पावर 22। ये आ गया हमारा नंबर ऑफ एटम, किस में, तो आ गया 10.6 ग्राम Na2CO3 में। लेकिन हमको Na2CO3 में कितना एटम्स है ये नहीं पूछ रहा है, हमको पूछ रहा है ऑक्सीजन में कितना एटम होगा। तो ऑक्सीजन यहाँ कितना है 3 है बाबू, तो एक ऑक्सीजन में इतना एटम, तो 3 ऑक्सीजन में कितना, तो 3 से इसको गुना कर देंगे। 3 से जैसे गुना करेंगे तो हो जाएगा क्या, देखिए 3 दूनी 6, फिर 3 दूनी 6, फिर यहाँ पे 0, फिर पॉइंट, और 6 तिया 18, और यहाँ पे इंटू हो जाएगा 10 पर पावर 22। को दिक्कत है। अब इसको अच्छा से सॉल्व करेंगे तो पॉइंट इधर है, इधर से इधर शिफ्ट करेंगे तो 10 पर पावर 1 बढ़ेगा, तो यहाँ 23 से पावर हो जाएगा 24, और हमारा बन जाएगा 1.8066 इंटू 10 पावर 20, तो 1.8 देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा बाबू, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए बहुत ईजी है लेकिन थोड़ा सा परेशान कर सकता है आपको। कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ आयंस हैव सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि इनमें से किस आयनों के युग्म का इलेक्ट्रॉनिक अविन्यास समान है। देखिए अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समान किसका होगा, जिसका इलेक्ट्रॉनिक नंबर समान होगा। अब इलेक्ट्रॉनिक नंबर बोले तो इलेक्ट्रॉन समान होगा। अब इलेक्ट्रॉन हम लोग देखेंगे किसका सेम है, तो यहाँ पे ऊपर से चेक करेंगे क्रोमियम 3+ है, इसका एटॉमिक नंबर रहता है 24 में 3 गो दे दिया, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचा बाबू 21 गो। आपका आयरन जो होता है इसका होता है आपका एटॉमिक नंबर 26 में 3 गो दे दिया, तो कितना बचा आपका 23 को, तो ये तो सेम इलेक्ट्रॉन है नहीं। अगला चेक करेंगे आयरन का होता है एटॉमिक नंबर 26 में 3 गो दे दिया, कितना बचा बाबू, तो बचा इसके पास 23 गो। मैग्नीज का होता है एटॉमिक नंबर 25 में 2 गो दे दिया, बचा कितना 23 गो, यानी इसका सेम एटॉमिक नंबर है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी क्या होगा सेम, यानी इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। को दिक्कत है।
अगला क्वेश्चन क्या कहता है देख सकते हैं, कहता है कि द रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ, यहाँ पे दिखा है हाइड्रोजन, फिर हीलियम प्लस और एंड लिथियम 2 प्लस, इसका जो रेशियो होगा किसका, तो रेडियस का वो क्या होगा, यानी कि यहाँ पे बोलता है कि हाइड्रोजन और हीलियम प्लस प्लस लिथियम 2 प्लस का प्रथम कक्ष में त्रिज्या का अनुपात क्या होगा। आपको पता है कि त्रिज्या निकालने का जो फॉर्मूला होता है, आपको पता है कि कितना होता है त्रिज्या, वो होता है आपका 0.53 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड। यहाँ पे एन जो होता है वो किस ऑर्बिट के बारे में बात कर रहा है सो, और जेड हमारा होता है एटॉमिक नंबर। आप पढ़े होंगे बोर्स के एटॉमिक मॉडल में, नील्स बोर का एटॉमिक मॉडल देता है, ठीक है, जहाँ पे पढ़े होंगे आप रेडियस कैलकुलेट किए होंगे, फिर वेलोसिटी कैलकुलेट किए होंगे, भूल गए कोई बात नहीं है, हम है ना आपको याद दिलाने के लिए। तो यहाँ देखिए फर्स्ट ऑर्बिट में हम लोग निकालेंगे हाइड्रोजन का रेडियस क्या होगा सो, तो यहाँ हो जाएगा 0.53 इंटू एन स्क्वायर मतलब फर्स्ट ऑर्बिट मतलब 1 का स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय यहाँ पे जेड इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 1, तो यहाँ पे इसका 0.53 आ जाएगा। कोई दिक्कत है, यहाँ पे इसका क्या आ जाएगा बाबू, इसका वैल्यू आ जाएगा 0.53 आ जाएगा, यानी कि आपका इसका आ गया रेडियस 0.53, ध्यान में रखना है। फिर आपका हीलियम आ जाता है हीलियम प्लस, ठीक है, तो हीलियम प्लस का 0.53 इंटू ऊपर में फर्स्ट ऑर्बिट बोल रहा है तो 1 और नीचे इसका एटॉमिक नंबर होता है 2, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 है और यहाँ पे 2, यानी आ जाएगा इसका कुल मिला के 0.53 डिवाइडेड बाय 2। फिर इसका हम लोग अगला करेंगे तो 0.53 इंटू ऑर्बिट का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, और इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है लिथियम का 3, तो यहाँ हो जाएगा 3। कोई दिक्कत है। अब इसका रेशियो निकालेंगे तो सेम नंबर, देखिए ये सब कट जाएगा आपस में, तो बचेगा सिर्फ यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे 1/2 बचेगा और 1/3 बचेगा, यानी बचा 1, फिर यहाँ पे रेशियो बचा 1/2 और फिर रेशियो बचा यहाँ पे 1/3। कोई दिक्कत है। अब देखिए जब भी इस तरह से आ जाएगा तो नीचे कुछ नहीं 1 है, और हम लोग नीचे एलसीएम लेंगे 3 2 1 का, तो एलसीएम आएगा इसका 6, कितना आएगा बाबू 6 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 6, और एलसीएम जो आता है सबको गुना कर देते हैं, तो यहाँ भी करेंगे 6 से गुना, यहाँ भी करेंगे 6 से गुना और यहाँ भी करेंगे 6 से गुना, तो यहाँ 6 से गुना करेंगे 1/1 को, तो यहाँ पे 6 रहेगा अनुपात, यहाँ से गुना करेंगे तो 2 3 6, यानी कि यहाँ पे फाइनली आ जाएगा हमारा 3, यहाँ से करेंगे तो 3 दूनी 6, यानी यहाँ आ जाएगा हमारा 2। तो दिक्कत है, यानी रेशियो आ गया 6:3:2 ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड, यानी किसी विलयन में विलय के मोलों एवं विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको मोल फ्रैक्शन बोलते हैं, ऑप्शन सी सही होगा, यानी इसको मोल परभाजक बोलते हैं। ठीक है, जैसे ऊपर में हमारा निकालना है मोल फ्रैक्शन, तो क्या करते हैं ऊपर में लेते हैं मोल्स ऑफ सॉल्यूट और नीचे लेते हैं टोटल मोल्स, यानी Na + Nb, यही ना लेते हैं, तो वही बोल रहा है, क्या बोलते हैं उसको मोल फ्रैक्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं यहाँ पे 25 नंबर क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कल भी करा चुके हैं, बहुत इजी क्वेश्चन और बहुत बार पूछा गया है। कहता है कि नो 2 इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव सेम सेट ऑफ ऑल 4 क्वांटम नंबर इज, यानी कि किसी परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉनों की चरों का क्वांटम संख्या का मान समान नहीं हो सकता है। यह कथन किससे संबंधित है, तो यह कथन आपका पाउली का अपवर्जन सिद्धांत से संबंधित है, यानी कि पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल यही बात कहता है कि कभी भी 2 इलेक्ट्रॉन का चारों क्वांटम नंबर का वैल्यू सेम नहीं हो सकता है, ये कहता है पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही होगा, पाउली का अपवर्जन सिद्धांत। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है यहाँ पे देख सकते हैं, ये नहीं पूछेगा इस बार। अगला क्वेश्चन ये भी आपका नहीं पूछेगा। इसके बाद वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहता है कि K+ यानी पोटासियम प्लस आयन इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विथ, यानी कि इनमें से K+ आयन किसके साथ सम इलेक्ट्रॉनिक है, यानी जितना इलेक्ट्रॉन है पोटासियम प्लस में उतना ही इलेक्ट्रॉन इन चारों में से किसके पास है, तो पोटासियम का एटॉमिक नंबर होता है 19, एक चल गया, यानी इसके पास है 18 इलेक्ट्रॉन और 18 इलेक्ट्रॉन बचेगा आपका सिर्फ आर्गन में। ऑप्शन हमारा ये क्या हो जाएगा, तो सही ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि आर्गन का भी एटॉमिक नंबर 18 होता है और इसमें भी कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा 18। बाकी का देखिएगा तो इसमें तो यहाँ पे सोडियम है ना, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है आपका 11, एक दे दिया तो 10 से बचा 10, ई कहाँ से होगा, नियोन का तो कहाँ से होगा, हाँ सीजियम का हो सकता है, लेकिन सीजियम का भी कहाँ होता है, इसका एटॉमिक नंबर बहुत ज़्यादा होता है, तो हमारा हो जाएगा सही आंसर कौन, ऑप्शन नंबर डी आर्गन, बहुत ईजी है। अगला क्वेश्चन बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अन इलेक्ट्रोफाइल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये तो फिक्स पूछेगा, कहता है इनमें से कौन सा इलेक्ट्रॉन स्नेही नहीं है, यानी इसमें से कौन हमारा इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, मतलब न्यूक्लियोफाइल है, और न्यूक्लियोफाइल किसको बोलते हैं, जिस पर नेगेटिव रहता है, ये सिखाया ना, तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी क्लोरीन माइनस। कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कहता है कि हेट्रोलैटिक क्लीवेज ऑफ CX बॉन्ड में रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ, यानी CX बंध में असमान विखंडन से प्राप्त क्या होगा, तो जब भी CX बॉन्ड में जो आपका हेट्रोलैटिक बॉन्ड क्लीवेज आपका तो जब टूटता है क्लीवेज होता है तब आपको 2 चीज बनता है, या तो कार्बोकैटायन या फिर कार्बोएनायन, लेकिन यहाँ पे कार्बोकैटायन हमारा ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही करेंगे, कार्बोकैटायन यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे बनता है कार्बोकैटायन, यानी कि कार्ब धनायन।
तो हमारा बी क्या होगा, ऑप्शन नंबर सही होगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक समझने में? अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या कहता है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, यानी कि प्रथम आयनीकरण ऊर्जा का सही घटता हुआ क्रम क्या है। ये एकदम आएगा तो यही हूबहू आएगा, इसलिए सब क्वेश्चन को देख लेना है। कहता है कि आयोनाइजेशन एनर्जी का घटता क्रम क्या है। देखिए घटता क्रम क्या है कि आपको पता है कि ऊपर से नीचे जाते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी जो होता है वो घटता है, और इधर से इधर जाते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी आपका बढ़ता है। क्या होता है, बढ़ता है। यानी आपका यहाँ पे दिया गया कार्बन आपका है बी और लिथियम, यानी कि आपका ये क्या बोलते हैं इसको, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम। यहाँ पे देखिए लिथियम है, यहाँ पे बेरिलियम है, बोरॉन है, यहाँ पे कार्बन है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे सबसे पहले आएगा लिथियम, फिर आ जाएगा यहाँ पे हाइड्रोजन लिथियम, फिर आ जाएगा बेरिलियम, फिर आ जाएगा बोरॉन, फिर आ जाएगा कार्बन। चार एक है और चारों आएगा हमारा किधर, तो आएगा एक सेम पीरियड में। कोई दिक्कत है समझने में? अब ध्यान दीजिए, जब हम लोग इधर से इधर जाते हैं तो होता क्या है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है हम लोग का, बढ़ता है। क्या होता है, बढ़ता है। अब आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ता है तो सबसे ज्यादा होना चाहिए किसका, कार्बन का, फिर होना चाहिए किसका, ब्रोमीन का, फिर होना चाहिए बेरिलियम का, फिर होना चाहिए लिथियम का। यानी हमारा ऑर्डर होना चाहिए कार्बन इज ग्रेटर देन, फिर होना चाहिए यहाँ पे बी, फिर होना चाहिए आपका बी, और फिर होना चाहिए आपका क्या, तो Li। यानी इसके अनुसार से हमारा ऑप्शन ये सही होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन होता है बाबू। कैसे होता है, क्योंकि कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो 1s2 2s2 और यहाँ पे जाएगा आपका 2p2। कोई दिक्कत है? यहाँ पे इसका करेंगे तो इसका एटॉमिक नंबर होता है आपका यहाँ पे 3 4 5 होता है, तो इसका करेंगे तो 1s2, फिर जाएगा 2s2 और फिर जाएगा 2p1, ठीक है। लेकिन इसका कहीं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं तो यहाँ पे क्या जाएगा, इसका होता है 4, तो यहाँ पे चल जाएगा आपका 1s2, फिर जाएगा 2s2, क्या जाएगा 2s2, और इसका कहीं करेंगे 3 होता है तो 1s2 और फिर आ जाएगा 2s1। कोई दिक्कत है? अब देखिए यहाँ पे जो ये 2s है यहाँ पे फुल फील्ड है, इसलिए ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, और ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा तो कार्बन के बाद जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी यानी कि आपका आयोनाइजेशन एनर्जी होगा वो यहाँ पे बी का ज़्यादा होगा, यानी कि कार्बन के बाद बी नहीं बल्कि बी आएगा, और हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत है? अगला क्वेश्चन देखिए आप लोगों के सामने, कहता है कि एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर, एल्डिहाइड और कीटोन क्या है, तो एल्डिहाइड और कीटोन जो है वो एक फंक्शनल ग्रुप है, आपको पता है ना, यानी फंक्शनल ग्रुप आइसोमर भी बोल सकते हैं। ऑप्शन ये हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोगों के सामने, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कहता है कि द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एटॉमिक रेडियाई इज, इसको रट लेना है, पूछेगा तो यही पूछेगा, यानी परमाणु त्रिज्याओं का सही क्रम है। तो इसका जो 33 का सही आंसर हो जाने वाला बाबू, वो हो जाने वाला आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सोडियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम और सिलिकॉन, ये जो हो जाएगा वो परमाणु जो एटॉमिक रेडियाई का सही क्रम होगा। क्यों होगा, ध्यान देना है। यहाँ पे सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है यहाँ पे 11, फिर मैग्नीशियम का होता है 12, फिर एल्युमिनियम का होता है 13, है ना, यहाँ पे सोडियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम, फिर इसके बाद आता है सिलिकॉन, इसका होता है 14, ठीक है। और जब भी हम लोग जाते हैं किधर, लेफ्ट टू राइट, तो एटॉमिक रेडियस आपको पता है कि घटता है, तो वही तो हमको पूछ रहा है कि एटॉमिक रेडियस का सीक्वेंस क्या होगा, तो इधर से इधर घटेगा, यानी सबसे ज़्यादा रेडियस होगा सोडियम का, फिर हो जाएगा मैग्नीशियम का, फिर हो जाएगा एल्युमिनियम का। समझ में आ रहा है कुछ? चलिए, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। बहुत इंपॉर्टेंट और ईजी क्वेश्चन है। बस आपके सामने 1-2 क्वेश्चन और हम करते हैं, आपका 100 क्वेश्चन वाला वीडियो कल आएगा, आप सभी तैयार रहिएगा। एक वीडियो तो हम आपको दे चुके हैं, बाकी जो हिंदी वाले हैं उनके लिए कल आएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा, ठीक है। कहता है कि इंडक्टिव इफेक्ट इन्वॉल्व, पूछेगा तो यही पूछेगा, इसलिए इसको याद कर लेना। कहता है कि परिणीय प्रभाव में होता है, क्या होता है, तो 34 का सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सिग्मा इलेक्ट्रॉन का विस्थापन होता है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, यानी इंडक्टिव इफेक्ट में होता क्या है, तो सिग्मा आपका जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका डिस्प्लेसमेंट होता है। क्वेश्चन लास्ट नंबर क्वेश्चन बोलता है कि इन दी फॉलोइंग रिएक्शन इन द एग्जांपल ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निम्नलिखित अभिक्रिया का जो है वो उदाहरण है, इनमें से यहाँ पे हमको एक रिएक्शन दे दिया, बोलता है कि ये रिएक्शन आपका किस टाइप्स का रिएक्शन है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। ऑप्शन बी हमारा 35 का क्या होगा सही, यानी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं बना रहा है KI लास्ट में, यानी पोटासियम इसका आयोडीन को ले जा रहा है और बाकी OH इसके साथ जोड़ रहा है, और इस तरह के सब्स्टिट्यूशन को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। कोई दिक्कत है तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आज का वीडियो कैसा लगा और आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ कमेंट में जरूर करें, और कल वेट कीजिएगा, आप 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा।